बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। 17 मई 2025 हफ्ते के दिन का आगाज हो चुका है और पाक भारत कशीदगी जो कि थमी थी, अब एक मरतबा फिर से खतरात सर पे मंडला रहे हैं, क्योंकि राजनाथ सिंह ने यह वाज़े अंदाज में ऐलान कर दिया है गुजरात के भुज एयरपोर्ट पे खड़े होकर कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। लेकिन इस सबके अंदर नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान की फतह जो पहला मार्का था, उसमें पाकिस्तान की फतह का एक जानिब तो पूरी दुनिया ऐलान कर रही है, तो अब वहीं दूसरी जानिब चीन में पाकिस्तान की फतह का एक अनोखा जश्न मनाया गया है। और इस तरह का जश्न जिसे देखकर दुनिया हैरान है, क्योंकि ये अनप्रेसिडेंटेड है कि इस तरह से इसे सेलिब्रेट किया जाए। इसके साथ ही साथ मेरे पास कुछ और एक्सक्लूसिव डिटेल्स भी हैं। पाकिस्तान के पायलट्स जो हैं उनकी मांग बढ़ती जा रही है और अहम तरीन ममालिक जो हैं उन्होंने राब्ते शुरू कर दिए हैं। एक तरफ ये डेवलपमेंट्स हैं तो वहीं दूसरी जानिब भारत के राफेल आखिर गिरे क्यों, इस हवाले से चीन ने मजीद कुछ डिटेल्स जारी की हैं और नई तफसीलात जो सामने आई हैं उससे पाकिस्तान एक मरतबा फिर सरबुलंद भी हुआ है, पाकिस्तान सुरखरू भी हुआ है। ये बहुत एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बताऊं कि भारत के खिलाफ 6 और 7 मई की रात होने वाले तारीखी मार्के के बाद बैनुल अक़वामी सतह पर पाक फ़ज़ाइया के लिए दिलचस्पी जो है उसमें इजाफा देखने को मिला है। ज़राए के मुताबिक मुतअद्दिद ममालिक ने मुश्तरका फ़ज़ाई मशक़ों के लिए दावतनामे इरसाल कर दिए हैं, जबकि दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मुतअद्दिद सिफारतखानों ने पाक फ़ज़ाइया के सीनियर हुक्काम से मुस्तक़बिल में दिफ़ाई ताउन के मौक़े तलाश करने के लिए मुलाकातों की दरख्वास्त की है। ये मैं आपको क्रेडिबल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वो जॉइंट एक्सरसाइजेज़ के लिए ऑलरेडी पाकिस्तान को इन्विटेशंस भेजना शुरू हो चुके हैं। जदीद दौर की इस शानदार फ़ज़ाई जंग में पाकिस्तान की फ़ज़ाइया की जो कामयाब महारत है, उससे 6 भारतीय लड़ाका तैयारे मार गिराए गए, जिनमें कीमती और जदीद तरीन राफेल भी शामिल थे। इस फ़ज़ाई लड़ाई में पाकिस्तान के 42 मुकाबले में भारत के 72 तैयारे महवे परवास थे, यानी हमारी साइड से 42 और इंडिया की साइड से 72। जदीद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और स्ट्रेटेजिक दुरुस्तगी से हासिल होने वाले इस नतीजे को पाक फ़ज़ाइया की टेक्निकल जो एक एज है के तौर पर और टेक्निकल सुपीरियॉरिटी के तौर पर पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। और इस सब के अंदर J-10C जो चाइना का तैयारा है, मल्टी रोल एयरक्राफ्ट, JF-17 नहीं, J-10C एयरक्राफ्ट जो है, इसे उसकी भी पहली मर्तबा बरतरी के तौर पर देखा जा रहा है। अब चाइना इस सब को किस तरह से सेलिब्रेट कर रहा है, ये अनप्रेसिडेंटेड है। यू लिटरली हैव नो आइडिया। अब इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम, चीन ने अपने J-10C लड़ाका तैयारों पर उन 6 भारतीय जहाज़ों को मार गिराने की निशानियां लगाई हैं जो पाकिस्तान ने तबाह किए हैं। ये होता यह है कि जो तैयारे होते हैं और जो अलामती तौर पर आप अपने तैयारे पूरी दुनिया को प्रेजेंट करते हैं, उनके ऊपर स्टिकर्स लगे होते हैं। उसे आप निशान कह लें, मार्किंग्स कह लें, स्टिकर्स कह लें, जो मर्जी कह लें। अब वो जो मार्किंग्स हैं उसमें किल्स भी होती हैं कि इस तैयारे ने, इस साख्त के तैयारे ने किस किस तरह के तैयारों को मारा है, कितने किल्स हैं इस तैयारे के। और अब चीन जो है उसने बाज़ाब्ता तौर पर 6 निशानियां लगाई है। ये J-10C की तरफ से पहला मार्का था, ये J-10C की पहली कामयाबी थी। और इस सब के अंदर J-10C आप यही देख लें कि द इकोनॉमिस्ट अब ये बात कर रहा है, गार्डियन ये बात कर रहा है, यहाँ तक कि फ्रांस का स्टेट ओन्ड मीडिया जो है फ्रांस 24, फ्रांस राफेल बनाता है ना, फ्रांस का सरकारी मीडिया कह रहा है कि चाइना भाई पास हो गया वेस्टर्न वेपन्स की लड़ाई में, चाइनीज वेपन जो है वो पास हो गए। तो चाइना ये कैसे हो सकता है सेलिब्रेट ना करे। अब इस सब में नाज़रीन इकराम 3 फ्रांसीसी राफेल, एक Su-30 और एक MiG-21 और एक हेरन ड्रोन जो है वो भी शामिल है। लेकिन इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम जो 6 तैयारे पाकिस्तान ने गिराए हैं, इन 6 तैयारों के किल्स जो है वो चाइना ने अपने तैयारे के ऊपर ऑफिशियली लगा दिए हैं। यानी अब ये जो पाकिस्तान की फ़ज़ाइया का और पाकिस्तान एयरफोर्स का कारनामा है, वो अब चाइना उसे एडवर्टाइज़ भी कर रहा है। और वहीं दूसरी जानिब मैं आपको ये बता दूँ कि चाइना ने ये जो जेट्स की किल है, इसे सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया और सेलिब्रेशन के तौर पर ये पूरे का पूरा जो मामला है ये किया गया है। वहीं दूसरी जानिब ये जो मार्किंग्स हैं, इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूँ कि चेंगफी एविएशन एजुकेशन थीम पार्क है, चाइना के चेंगडू सिचुआन प्रोविंस के अंदर। और ये बेसिकली एक एविएशन थीम पार्क है, जहाँ पर मुख्तलिफ तैयारे जो हैं वो आप कह लें कि ये एक एग्जीबिशन टाइप आप इसे कह सकते हैं और एक इस तरह का थीम्ड पार्क है जहाँ पर सारे तैयारों के मॉडल्स जो हैं वो होते हैं। अब इस सब में नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बताऊं कि चीन के अंदर जो मिलिट्री फैंस हैं, जो मिलिट्री के मामलात के या एविएशन एंथुसियास्ट्स हैं, उनके साथ ही साथ जो चाइना के अंदर टूरिस्ट है,
उनके लिए भी अब वो जो चैंगफी एविएशन एजुकेशन थीम पार्क, ये इस वक्त उनके लिए मरकज़े निगाह बन चुका है। और विजिटर्स जो हैं वो जो लाइफ साइज मॉडल्स हैं चाइना के एडवांस फाइटर जेट्स के, उनके साथ, जिसमें बिलखुसूस J-20, J-10C और JF-17 थंडर है, जो कि आपको मालूम है कि चाइना ने उसमें आउटडोर एग्जीबिशन एरिया में उसे रख दिया है, क्योंकि लोग देखने ही उसे आ रहे हैं। तो यहाँ से आप अंदाज़ा करें कि चीन इसे किस तरह से सेलिब्रेट कर रहा है। चीन के अंदर उनका जो आप कह लें कि म्यूज़ियम है और एग्ज़िबिशन जहाँ पर होती है, जहाँ पर तैयारे लगाए गए हैं, वहाँ पर रश बढ़ गया है। यहाँ से आप चीज़ों को समझें कि मामला जो है वो कितना, आप इसमें इम्पोर्टेंस को इसकी एनालाइज़ करें कि पाकिस्तान की कितनी इम्पोर्टेंस बढ़ गई होगी चीन। और वही बात है कि चाइना के एक तर्जुमान हैं, उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया पर बैठकर कहा कि चाइना को पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि पाकिस्तान ने चीन के तैयारों को कॉम्बैट में बेहतरीन इस्तेमाल करके चीन की जो फ़ज़ाई बर्तरी है और चीन की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है, उसे पूरी दुनिया के सामने अयां किया। अब यहाँ पर नाज़रीन इकराम, मेरे पास कुछ और डिटेल्स भी हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया कि जो 42 हमारे तैयारे थे और 72 उनके तैयारे थे, लेकिन इसमें कुछ और डिटेल्स भी हैं। अब मज़ीद नाज़रीन इकराम, कुछ तस्वीर जो हैं वो चीन के एनालिस्ट जो हैं वो जारी कर रहे हैं। इसमें भारत का जो पायलट है राफ़ेल में बैठा हुआ, उसका हेलमेट जो है, वो एक नॉर्मल हेलमेट है जो आम तौर पर इससे पहले एविएशन में इस्तेमाल किया जाता था। पाकिस्तान का जो पायलट बैठा है J-10C के अंदर, उसका जो हेलमेट है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अब जो पाकिस्तान का पायलट है, वो उसका हेलमेट नॉर्मल हेलमेट भी नहीं था, यानी पायलट का हेलमेट भी, उसमें एडवांस्ड क्यूइंग सिस्टम जो है वो माउंटेड था। मतलब उसके ऊपर ब्लैक डॉट्स लगे हुए थे और वो रेफरेंस पॉइंट्स थे। यानी उसमें जो फायर कंट्रोल सिस्टम था जहाज़ का, जिससे वो अटैक करता है, वो बेसिकली पायलट इधर मुँह करेगा तो वो उसे पता होगा पायलट किधर देख रहा है। और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये दी जाती है PL-10 WVR मिसाइल को। जो PL-10 मिसाइल है, जो डॉग फाइटिंग मिसाइल है, जो कि J-10C कैरी कर रहा था, ये बेसिकली उसे कमांड जाती है उस मिसाइल को कि इसमें एक जो ऑप्शन है वो ये है। और ये इतना एडवांस्ड मामला है सारा कि अगर पायलट पीछे भी देखता है ना, तो पीछे फायर हो जाता है। मतलब इस तरह की सूरत हाल है और इतना एडवांस्ड। और इस सब में मैं आपको ये बता दूं कि PL-10 जो है वो तमाम तर टारगेट्स जिसे पायलट देख भी रहा है उसे भी लॉक कर सकते थे। मतलब यहाँ से सूरत हाल का आप अंदाजा करें कि ये कितनी एडवांस्ड फाइट थी और इसमें किस तरह का एडवांस्ड वेपन पाकिस्तान ने और एडवांस्ड इक्विपमेंट पाकिस्तान ने यूज़ किया। और इस सब के अंदर कोई भी तैयारा होता, राफेल भी होता या कोई भी होता, तो उसे क्रश ही होना था। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि एज पर सोर्सेज, जो J-10C तैयारा है, उसने बेसिकली इंडियन राफेल को 98 नॉटिकल माइल्स जो है उनसे टारगेट किया। अब जो एग्जैक्ट फिगर्स हमारे पास आ रहे हैं उसके मुताबिक हमने कितने 98 नॉटिकल माइल्स जो हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 182 किलोमीटर्स बनते हैं, यानी इस डिस्टेंस से 182 किलोमीटर के डिस्टेंस से पाकिस्तान के J-10C ने राफेल को किल किया, राफेल को हिट किया। अब ये सिचुएशन आप समझिएगा, पाकिस्तान के J-10C जो है, इन्होंने जो ये 182 किलोमीटर का, आप आम लफ्जों में अप्रॉक्सीमेटली, वरना ये नॉटिकल माइल्स में बेसिकली असल जो इसका पैमाना है वो नॉटिकल माइल्स होता है। ये लॉन्गेस्ट एयर टू एयर किल है कॉम्बैट की हिस्ट्री में। यानी दुनिया की पूरी तारीख के अंदर जब जब फजाई कॉम्बैट्स हुए, जब जब जंगी तैयारे आपस में लड़े, जब जब जंगी तैयारे नबरदाजमा हुए, उसमें दिस इज द लॉन्गेस्ट, यानी ये सबसे दूर से मार करने वाला, ये अभी तक की हिस्ट्री का रिकॉर्ड है जो पाकिस्तान के सर जाता है। और ये सहरा हमारे शाहीनों के सर है। तो आप यहीं से अंदाजा करें, एक तरफ चाइना के अंदर सेलिब्रेशंस हैं, इस्लामाबाद के अंदर भी सेलिब्रेशन की गई, तैयारे जो हैं पाक फजाइया के, उन्होंने दे मैन्यूवर्ड ओवर इस्लामाबाद, और एक तकरीब करके पूरी दुनिया को ये मैसेज दिया गया कि मार्का हक जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ही जीता है। और पाक फजाइया के शाहीनों ने जो काम कर दिया है, और देखें वही बात है कि चाइना का एडवांस वेपन सिस्टम था हमारे पास, लेकिन अगलों के पास भी 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट थे, राफेल थे। तो असल चीज़ जो है वो पायलट भी होता है, यानी दोनों चीज़ें बेस्ट होनी चाहिए। जब सिर्फ पायलट बेस्ट हो और इक्विपमेंट उसके पास ना हो, तो ऑब्वियसली आपको पता है, जैसे भारत के अंदर वो तनकीद करते थे कि फ्लाइंग कॉफिन, अच्छा भारतीय पायलट हमेशा से कहते थे कि नहीं जी, हमें फ्लाइंग कॉफिन दिए, हमें अच्छे तैयारे दो, फिर हम तुन के रख देंगे। अच्छे तैयारे भी दिए, फिर भी तुने गए खुद ही, और पाकिस्तानी पायलट्स ने तुन के रख दिया। तो ये सूरत हाल है नाज़रीन इकराम, जो आपके सामने रखनी थी। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।